नमस्कार, स्वागत है आपका। बात करते हैं किसानों पर सियासी कोहराम की। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। मुलायम सिंह के घर के बाहर यह प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस और एसपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई है। एसपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया है। कई एसपी कार्यकर्ता हिरासत में भी लिए गए हैं। दरअसल आज किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी की तरफ से पदयात्रा का आयोजन किया गया है। किसान समर्थन पदयात्रा, और उसी में शामिल होने के लिए समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं। लेकिन चूंकि अखिलेश यादव के घर के बाहर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी, लिहाजा ये कार्यकर्ता उग्र हो गए। इन्होंने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। इस दौरान काफी हंगामा भी देखने को मिला। ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे पुलिस समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास कर रही है और सामने से वो कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे विरोध को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, हमारी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, लिहाजा उनकी तरफ से हंगामा और नारेबाजी हो रही है। आज सुबह जब पहली तस्वीर सामने आई अखिलेश यादव के घर के बाहर की, तो वहां पर पुलिस का भारी पहरा था, बैरिकेडिंग लगाई गई थी और इसी बात से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हैं और हंगामा कर रहे हैं। यहां पर आपको ये भी बता दें कि किसान समर्थन पदयात्रा में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव को आज कन्नौज जाना है, लेकिन चूंकि भारी सुरक्षा का पहरा है, इस वजह से अभी तक वो अपने घर से बाहर निकल नहीं पाए हैं, कन्नौज जा नहीं पाए। और इसी बात को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के भीतर गुस्सा है। पूरे प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इसी तरीके से किसानों के समर्थन में पदयात्रा का आयोजन कर रहे हैं। फिलहाल हम आपको लखनऊ की तस्वीर दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिस कार्यकर्ताओं को रोक रही है समाजवादी पार्टी के, और सामने से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि विरोध करने का उनका अधिकार है, उनको विरोध करने देना चाहिए। वो किसानों के समर्थन में अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं। किसान कृषि कानून को लेकर सड़कों पर हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। लिहाजा हम किसानों की मांग को बल देना चाहते हैं, उनके समर्थन में हम पदयात्रा निकालना चाहते हैं। हमें इस बात की परमिशन मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ प्रशासन का यह कहना है, पहला इशू लॉ एंड ऑर्डर का है, दूसरी बात यह कि कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन हो जाएगा अगर एक जगह पर यह कार्यकर्ता इकट्ठा होते हैं या फिर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हैं। तो इन तमाम तर्कों को देकर प्रशासन की तरफ से इनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमें हमारे नैतिक अधिकारों से महरूम किया जा रहा है। विरोध करना हमारा अधिकार है, हमें अधिकार मिलना चाहिए और हमारे विरोध प्रदर्शन को रोकना नहीं चाहिए पुलिस प्रशासन को। ये इनका तर्क है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस वक्त इन कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। अब हम आपको चार तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर लखनऊ की है, बागपत और गाजियाबाद से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया गया है। हिरासत में समाजवादी पार्टी के एमएलसी लिए गए हैं, पदयात्रा को रोक दिया गया है। इनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि किसानों से संवाद हो रहा है, उनकी जो भी मांगे उनको सुना जा रहा है। ऐसे में आपके प्रदर्शन का कोई औचित्य नहीं है। इससे सिर्फ और सिर्फ एक अराजक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आप यातायात में भी बाधक बनेंगे, साथ ही साथ आप लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन भी करेंगे और कोविड गाइडलाइंस का भी उल्लंघन होगा। लिहाजा हम आपको प्रदर्शन की अनुमति नहीं दे सकते हैं। और लखनऊ से हमारे दो सहयोगी अलाउद्दीन और प्रशांत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हम सीधा अलाउद्दीन के पास चलेंगे। अलाउद्दीन, आप कहां पर मौजूद हैं? क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, मैंने लोकेशन जो अखिलेश यादव के घर के पास की लोकेशन थी वहाँ चेंज की है। थोड़ा सा मैं तस्वीर दिखा करके दर्शकों को समझाना चाहूँगा। ये राजभवन का चौराहा है और पहली बैरिकेडिंग है। ट्रैफिक यहाँ बदस्तूर चल रही है। अब फिर मेरे पीछे का हिस्सा अगर आप देखेंगे तो जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर पुलिस की तमाम गाड़ियाँ खड़ी, पुलिस कमिश्नर भी अभी उधर गए हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी रणनीति बदल दी है। अब लोग पॉकेट पॉकेट में आ रहे हैं। जैसे कुछ कार्यकर्ता इधर से आते हुए भी दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं। आप क्या समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं? मैं समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हम लोग सब कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी। आप कहां जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जाना था कन्नौज, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता हैं और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार जिस तरीके से दमनकारी और अलोकतांत्रिक रवैया जिस तरीके से अख्तियार किया है, और जिस क्रम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जो कि कन्नौज से पूर्व में सांसद भी रहे हैं, आदरणीय डिम्पल यादव जी पूर्व में सांसद रही हैं कन्नौज से, उसी क्रम में किसानों को जो है समाजवादी पार्टी ने पूरा अपना समर्थन दिया है। जो किसान विरोधी कानून भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है, समाजवादी पार्टी उसका पुरजोर तरीके से विरोध करती है। देखिए, इसका मकसद मेरा ये था, दो कार्यकर्ता यहाँ, दो फिर इधर से, दो उधर से, फिर ऐसे करके 5, 6, 7 इकट्ठा हो जा रहे हैं।
फिर 10 की तादाद में लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं, फिर पुलिस से भिड़ रहे हैं। तो ये एक उदाहरण स्वरूप में समझा रहा था कि एक दो देखिए 2 लोग फिर इधर से जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। देखिए ये पॉकेट या छापेमारी तरीके से ये लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा आप रखिएगा पार्टी कार्यकर्ताओं पर ही। तो ऐसे 10-15 जब जुट जा रहे हैं तो फिर मैं राइट हैंड पे इधर दिखाऊंगा, फिर कार्यकर्ता इधर से आ जा रहे हैं। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं को संभालना स्थानीय स्तर पर पुलिस की एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन क्योंकि एक की संख्या में लोग आ रहे हैं। अलाउद्दीन, मैं प्रशांत के पास जाऊं उससे पहले एक जानकारी, अखिलेश यादव क्या अभी भी अपने आवास में मौजूद हैं? जी हाँ, बिल्कुल, अखिलेश यादव अभी भी अपने निजी आवास में मौजूद है जो लखनऊ का है। खबरें ये आ रही है वो करीब 1:30 से 2 बजे के बीच निकलेंगे और जो पार्टी के उच्च सूत्र हैं, जो पार्टी के सीनियर लीडरान हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि वो बाहर आएंगे। वो अलग बात होगी कि क्या उनकी गिरफ्तारी यहाँ पर होगी या फिर वो सड़क पर बैठेंगे या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये बातें बाद में तय होंगी। फिलहाल फिर लाइव तस्वीरें देखिए, अखिलेश यादव के घर पर वकीलों का भी एक जत्था आ गया है और वकील भी पुलिस से भिड़ते हुए लगातार दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे ठीक है अलाउद्दीन, आप इन तस्वीरों पर नजर बनाए रखिएगा। छोटा सा अपडेट प्रशांत से भी ले लेते हैं। प्रशांत, आप कहां पर मौजूद हैं? कैसी प्रतिक्रिया, क्या रिएक्शन है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का और आगे की क्या रणनीति है उनकी? बिल्कुल अमित, मैं आपको बता दूं, इस समय हम बैरिकेडिंग पार करके समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने हैं और यहां पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो तमाम लोग यहां पर इकट्ठा हैं और ट्रिपल लेयर की जो बैरिकेडिंग थी उसको तोड़ के ये लोग सड़क पर आ गए थे। झड़प के बाद में फिर अभी बात जो की जाए, जैसा कि मेरे सहयोगी बता रहे थे, 1:30 से 2 बजे के बीच के आसपास में अखिलेश यादव निकलेंगे, जैसा कि अलाउद्दीन ने बताया भी, और यही तैयारी यहाँ के कार्यकर्ता कर रहे। क्या लग रहा है आपको, अखिलेश यादव कब तक निकलेंगे? देखिए, सब जिस तरह देश के अन्नदाता लगातार 12 दिनों से दिल्ली की सड़कों पर बैठे हुए हैं, इस सरकार को सब नहीं आ रही। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसानों के पक्ष में पदयात्रा, पूरे प्रदेश में पदयात्रा की घोषणा की। क्या आज अखिलेश यादव निकलेंगे? और इस सरकार को, योगी सरकार को बता देना चाहता हूं कि आप नजर बंद करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नहीं रख सकते।